हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैं मित्र एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023 के अंदर में। और ये जो अपडेट है फ्रेंड्स, ये रहेगा जनवरी से सितंबर 2023 तक का अपडेट है, ठीक है ना। ये न्यू लिस्ट है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। तो यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो फ्रेंड्स, तो आपके एग्जाम में दो से ज़्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं इसी एकमात्र वीडियो से। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले आपको जानना होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन क्या है के अंतर्गत पहले हम प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सबको पता है फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिए, यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के, वो किस नंबर के हैं। तो वो 15वें नंबर के हैं। यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। वही वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपको पता है। लेकिन किस नंबर की है, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ये 15वीं नंबर की है, इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। वही उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इनके नंबर को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न फ्रेंड्स यहीं से ही बनता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स की मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड्स धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और ये किस नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, इसको आप याद रखिएगा। कौन है फ्रेंड्स, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA की बात करें तो वर्तमान में NSA कौन है फ्रेंड्स भारत का, तो वर्तमान में NSA है अजीत डोभाल। कौन है, अजीत डोभाल जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। इतना समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स महान्यायवादी की। तो वर्तमान में महान्यायवादी यानी जिसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल कौन है फ्रेंड्स, ये है R वेंकट रमणी, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमणी, ठीक है। अब बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको कहा जाता है CAG यानी कैग कहा जाता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, यानी CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं महालेखा नियंत्रक की। तो महालेखा नियंत्रक का मतलब होता है फ्रेंड्स CGA, याद रखिएगा। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, वो है SS दुबे। एक हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पता हो गया फ्रेंड्स। पहली बात तो महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमणी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। वही महालेखा नियंत्रक की बात करें यानी CGA कौन है, तो SS दुबे हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी वर्तमान में भारत का CDS कौन है, तो देखिए CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में CDS है फ्रेंड्स अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के CDS है। ये किस नंबर के हैं, तो ये दूसरे नंबर के CDS बने हैं भारत के, याद रखिएगा। वो पहले नंबर के CDS कौन है फ्रेंड्स, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग साल भर पहले 2 साल पहले इनका निधन हो गया है, तो आप इसको कमेंट में करके हमें आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नौसेना अध्यक्ष की। तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार। कौन है, एडमिरल R हरि कुमार जो है फ्रेंड्स, ये नौसेना अध्यक्ष है। और किस नंबर के नौसेना अध्यक्ष है, तो 25वें नंबर के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी जो है फ्रेंड्स, ये वायुसेना अध्यक्ष है वर्तमान में। और ये 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। वहीं थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा। जनरल मनोज पांडे जो है फ्रेंड्स, वो थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। और किस नंबर के हैं, तो 29वें नंबर के हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने 3-4 क्वेश्चन देखा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल R हरि कुमार है। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं। और थल सेना वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो जनरल मनोज पांडे।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है फ्रेंड्स, तो वो है राजीव कुमार। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार। अच्छा, दो चुनाव निर्वाचन आयुक्त भी हैं फ्रेंड्स, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और दो चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त भी है, दो मुख्य के अलावा दो हैं। तो एक है फ्रेंड्स कौन, अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा, इलेक्शनल कमिश्नर कौन है, अनूप चंद्र पांडे। और एक है जो है फ्रेंड्स अरुण गोयल। ये दो लोग जो है फ्रेंड्स ये निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। इसको आप याद रखिएगा। इन निर्वाचन आयोग से 3 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनना तय हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स। देखिए, अब बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की। तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। तो देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई के एक गवर्नर हैं और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर का नाम देख लेते हैं। पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, और दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर एमडी पात्रा, और चौथे हैं फ्रेंड्स टी रविशंकर। तो ये 4 जो हैं ये डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के। ठीक है, जिसमें से आपको विशेष तौर पे याद रखना होगा फ्रेंड्स कि स्वामीनाथन जानकी रमन जो है अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपने इससे क्या देखा फ्रेंड्स कि आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें से स्वामीनाथन जानकी रमन है, एम राजेश्वर राव हैं, डॉक्टर एमडी पात्रा है और टी रविशंकर, ये 4 हैं। अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 अधिनियम के तहत। ठीक है ना, 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स, और यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसको भी आप याद रख करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में कौन क्या है, पहले लोकसभा अध्यक्ष देख लेते हैं और लोकसभा महासचिव। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स वर्तमान में, तो है ओम बिरला। याद रखिएगा, ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, वहीं लोकसभा महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं। तो 2 प्रश्न आपको देखना है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और लोकसभा महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राज्य का सभापति वर्तमान में कौन होता है। देखिए, जो राज्य का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो जगदीप धनखड़ ही राज्यसभा के सभापति हैं, इतना आपको याद हो गया होगा। वही राज्यसभा के उपसभापति कौन है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हरिवंश नारायण सिंह। याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह जो है फ्रेंड्स वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद रखना है, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नीति आयोग। नीति आयोग से कौन कौन सा प्रश्न बनता है, तो पहली बात आपसे प्रश्न बन जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, वहीं उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो अभी हाल ही में इनको चुना गया है, तो ये है सुमन के बेरी जो है फ्रेंड्स, ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। और सीईओ कौन है, यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है फ्रेंड्स, तो BVR सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, जो सीईओ और उपाध्यक्ष कौन है, तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, जबकि अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब SSC का जो अध्यक्ष कौन है, तो S किशोर जो है वो SSC के अध्यक्ष हैं, यानी SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, S किशोर। ठीक है, वहीं UPSC के अध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष है मनोज सोनी। ठीक है, याद रखिएगा, मनोज सोनी जो है फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं, यानी UPSC के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ संस्थाओं की, जैसे नासा, DRDO और इसरो। तो नासा की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहले आपको नासा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नासा की स्थापना होती है 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA के अंदर स्थित है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। याद रखिएगा, वर्तमान में नासा का अध्यक्ष कौन है, विल नेल्सन है। ठीक है,
अब बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी भी 1958 के अंदर ही होती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अगर डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो वो है फ्रेंड्स समीर वी कामत। कौन है फ्रेंड्स? समीर वी कामत है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। तो पहली बात, ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना कब होती है? तो 1958 के अंदर होती है, लेकिन इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष विल नेल्सन है और इसके अध्यक्ष है समीर वी कामत। इसको आप याद रखिएगा। अब बात आती है इसरो की। देखिए फ्रेंड्स, इसरो से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा, चाहे जहां से प्रश्न बने चाहे न बने, क्योंकि अभी हाल ही में फ्रेंड्स इसरो ने 2 जो मिशन लॉन्च किए हैं, एक आदित्य 11 लॉन्च किया है और एक चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद फ्रेंड्स इसरो से प्रश्न ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले बात करते हैं इसरो की फुल फॉर्म की। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है फ्रेंड्स? एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष है। चूंकि मैं इस वीडियो में आपको कवर करा रहा हूं कि वर्तमान में कौन क्या है, इसके लिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो आपको केवल इस टॉपिक से देखना है, ताकि अगर डिटेल से वीडियो देखना है तो आप हमारे जा करके फ्रेंड्स प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। वहाँ से चंद्रयान 3 पे और आदित्य 11 पे मैंने बहुत ही डेडिकेटेड अच्छा वीडियो बनाया है, वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रमुख आयोगों के कुछ अध्यक्षों की। तो बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है वर्तमान में अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग के। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है फ्रेंड्स? इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अरुण कुमार मिश्रा जो है फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है फ्रेंड्स? हंसराज गंगाराम अहीर जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन है फ्रेंड्स अध्यक्ष? तो वो है हर्ष चौहान। हालांकि फ्रेंड्स इन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो ये इस बार इस सेट वैकेंट है, यानी ये खाली है। अब जो होगा उसको मैं कवर कराऊंगा, लेकिन इसके पहले कौन थे? तो हर्ष चौहान थे, याद रखिएगा, ठीक है। बात करती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रमुख आयोग के अध्यक्षों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो वो है फ्रेंड्स नितिन अग्रवाल। याद रखिएगा, जिनको मैंने फ्रेंड्स नीले से कवर किया है वो अभी हाल ही में बने हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा बल के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने, महानिदेशक कौन बना है? तो नितिन अग्रवाल बने हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो एस.एल. थाओसेन। कौन है फ्रेंड्स? एस.एल. थाओसेन जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक है, ठीक है। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है? तो आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव। याद रखिएगा कौन है फ्रेंड्स? मनोज यादव आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए, ठीक है। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करें तो वो है फ्रेंड्स अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह है फ्रेंड्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के महानिदेशक, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की बात करें फ्रेंड्स, एनएसजी जो है फ्रेंड्स यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो महानिदेशक कौन है? तो एम.ए. गणपति। याद रखिएगा एम.ए. जो गणपति है फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक है, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी जिसे एनसीसी कहा जाता है, तो एनसीसी के जो है फ्रेंड्स महानिदेशक कौन है? तो कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह है फ्रेंड्स वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक, ठीक है। वहीं बात करें भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल है। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों से। चलिए टॉपिक वाइज टू की कवर कर रहे हैं, तो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की बात करें तो सीबीआई डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण सूद है। याद रखिएगा प्रवीण सूद हैं वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ईडी डायरेक्टर कौन है यानी प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं राहुल नवीन। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के जो वर्तमान में प्रमुख है फ्रेंड्स वो हैं रवि सिन्हा। देखिए रा से आपके एग्जाम में अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें रा से एक प्रश्न पूछा था। इसमें पूछा था कि रा का आदर्श वाक्य क्या है? तो फ्रेंड्स
धर्मो रक्षति रक्षतः, क्या है, धर्मो रक्षति रक्षितः जो है ये आदर्श वाक्य है रा का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करेंगे इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो ये फ्रेंड्स तपन कुमार डेका। कौन है, तपन कुमार डेका है फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो है जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन बनी है फ्रेंड्स, यानी नया चेयरपर्सन कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन सीईओ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड में पहली सीईओ बनी है कौन, जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो सांबित पात्रा है। कौन है फ्रेंड्स, सांबित पात्रा है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है। वहीं यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, तो जो फ्रेंड्स यूआईडीएआई है क्या, पहले ये आपको जानना है। तो ये फ्रेंड्स आधार कार्ड बनाने वाली एक संस्था है जिसके वर्तमान में सीईओ हैं अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अमरेंदु प्रकाश। कौन है फ्रेंड्स, अमरेंदु प्रकाश जो हैं वो सेल के नए अध्यक्ष बन गए। बात आती है सेल की फ्रेंड्स, तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 1954 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए वीवीआईपी प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रही है कंपनी टीसीएस फ्रेंड्स, तो इसके एमडी और सीईओ हैं के कीर्तिवासन। यानी टीसीएस जो कंपनी है फ्रेंड्स ये नंबर 1 पे आ गई है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया एमडी और सीईओ, यानी एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है फ्रेंड्स, ये है कैंपबेल विल्सन। कौन है, कैंपबेल विल्सन जो है फ्रेंड्स वो एयर इंडिया के एमडी और सीईओ है। ठीक है, वहीं बात करें फ्रेंड्स फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो शुभ्रकांत पांडा जो है फ्रेंड्स फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है। वही फिक्की के महासचिव कौन फ्रेंड्स, तो शैलेश पाठक है फ्रेंड्स फिक्की के महासचिव। ठीक है, बात आती है फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1927 के अंदर स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात आती है फ्रेंड्स NHAI के अध्यक्ष कौन है, तो NHI के अध्यक्ष है फ्रेंड्स संतोष कुमार यादव। याद रखिएगा, NHI के अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव। अब बात आती है फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, ये है फ्रेंड्स SS मुद्रा। कौन है, SS मुद्रा जो है फ्रेंड्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है। अच्छा, इसको ये स्थापना कब हुई थी, तो ये आपके सामने प्रश्न है। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला है प्रश्न फ्रेंड्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है फ्रेंड्स, तो वो है आशीष कुमार चौहान। कौन है फ्रेंड्स, आशीष कुमार चौहान है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1992 के अंदर और मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वो मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला है प्रश्न सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता है। याद रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। ठीक है, वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो वो है संजय कुमार अग्रवाल। कौन है, संजय कुमार अग्रवाल है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष। वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो रोजर बिन्नी जो हैं वो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ कैबिनेट मंत्री की, जो वर्तमान में कौन कैबिनेट मंत्री को कौन सा पद मिला है। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पूरे जो सीट है उस सीट का मात्र 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रक्षा मंत्री से। तो रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन फ्रेंड्स, तो वो है राजनाथ सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जो फ्रेंड्स एक गृह और सहकारिता मंत्री हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो कृषि और कल्याण मंत्री हैं। विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसको कौन नहीं जानता फ्रेंड्स इनको, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे बढ़ते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा जो है फ्रेंड्स जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री
साथ ही साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो ये है फ्रेंड्स स्मृति ईरानी। यानी स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय हैं, पहला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, दूसरा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो कपड़ा मंत्री प्लस वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। याद रखिएगा, इनके पास कपड़ा मंत्रालय भी है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी है। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में शिक्षा मंत्री। कोयला और खानन मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो ये है प्रहलाद जोशी। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे है फ्रेंड्स सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो गिरिराज सिंह जो है ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। याद रखिएगा, कांग्रेस से उड़ करके कहाँ आए हैं, बीजेपी में आए हैं, तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, साथ ही साथ आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनेवाल जो है फ्रेंड्स ये आयुष मंत्री हैं। याद रखिएगा, बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री, साथ ही साथ इनके पास आयुष मंत्रालय भी है। ठीक है, रेल मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो अश्वनी बैसरो जो है वर्तमान में रेल मंत्री हैं। कानून और न्याय मंत्री अभी हाल ही में बने हैं फ्रेंड्स अर्जुन राम मेघवाल। याद रखिएगा, ये चर्चा में रहे हैं इसलिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंड्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, जो कि भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। कोयला और खान मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो प्रहलाद जोशी हैं वर्तमान में कोयला और खाद्य मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, मन को सुख प्रदान करने वाले, स्वास्थ्य ठीक करने वाले मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव फ्रेंड्स पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी जो है फ्रेंड्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो ये है पुरुषोत्तम रुपाला। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है फ्रेंड्स युवा मामले और खेल मंत्री हैं। भारी उद्योग मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो महेंद्र नाथ पांडे चंदौली के सांसद हैं फ्रेंड्स, ये भारी उद्योग मंत्री हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। कितने लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।